students, how are you? This is your economics lecture with Maina Yadav. And today we will discuss about the topic of demand curve. On our last video we have to discuss about demand schedules. Okay, let me discuss. Start. Demand curve. Demand curve होता क्या है? जो डिमांड शेड्यूल हमने आपको बनवाया था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, उसका एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है। क्या है? ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है, इसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व, शेड्यूल का। ठीक है, डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल्स। डिमांड शेड्यूल के ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है शोइंग हाउ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, कितनी उस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को डिमांड करेंगे, इज रिलेटेड टू इट्स ओन प्राइस, उसके प्राइस से। ठीक है, मतलब किसी भी कमोडिटी के प्राइस से हम उस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी की डिमांड करें। ठीक है, प्राइस के कंपैरिजन, क्योंकि प्राइस और जो क्वांटिटी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इनवर्स रिलेशनशिप होते हैं इनका अकॉर्डिंग टू डिमांड। ठीक है, तो जो डिमांड शेड्यूल्स था उसका एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है, सेम एज इट इज ग्राफिकली प्रेजेंटेशन किस तरीके से, इस तरीके से ये जो शेड्यूल बनाया है इसका हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाना किसके अंदर, डिमांड कर्व। ठीक है, इसके अंदर भी सेम वही कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस से हम उसकी कितनी क्वांटिटी की डिमांड करेंगे। सेम दो टाइप के होते हैं, जैसे डिमांड शेड्यूल आपके पास 2 टाइप के थे, सेम एज इट इज जो डिमांड कर्व है वो भी आपके 2 टाइप के ही होते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व, यू नो वेरी वेल दैट डिमांड शेड्यूल के अंदर हमने पढ़ा है कि हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन्स की डिमांड और उसकी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ए कर्व शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर, दैट वन पर्टिकुलर ओनली वन पर्टिकुलर बायर, एक ही कंज्यूमर, एक ही बायर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। वो किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड्स की किसी भी पॉसिबल प्राइस के ऊपर वो कितनी क्वांटिटी उसकी परचेज करने के लिए एग्री है। कौन? ओनली एंड ओनली वन पर्टिकुलर बायर, मतलब यहाँ पर जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वन है। जो वन कंज्यूमर की प्राइस और क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड का, इंडिविजुअल डिमांड का। ठीक है, ये देखिए कैसे बना है इंडिविजुअल डिमांड का, ये इंडिविजुअल डिमांड का हमने बनाया, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने शेड्यूल बना के दिखाया था कि जो प्राइसेस हैं 1, 2, 3, 4 और जो क्वांटिटी है किसी सिर्फ और सिर्फ वन कंज्यूमर की, वो कंज्यूमर आपकी फर्म भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकती है, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, अगर 1 प्राइजेस है तो डिमांड करेगा 4, 2 प्राइजेस हैं तो 3 प्राइजेस हैं तो 2 और 4 प्राइजेस हैं तो 1। दैट मीन्स जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, इंडिविजुअल पर्सन की डिक्रीज हो। और जो इंडिविजुअल पर्सन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है डिमांड और क्वांटिटी से रिलेटेड, वो क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमने दिखा दिया, ये OX है, यहाँ पर क्वांटिटी एंड डिमांड रिप्रेजेंट किए हैं, ये OY है, यहाँ पर हमने प्राइसेस को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। जब प्राइजेस 1 है तो डिमांड कितनी है, 4। जब प्राइजेस 2 है तो डिमांड है 3। जब प्राइजेस 2 है तो डिमांड है, और जब प्राइजेस 4 है तो डिमांड है 1। दैट मीन्स ये आपका डिमांड DD कर्व, जिसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे जैसे प्राइजेस ऊपर गई वैसे वैसे आपकी डिमांड भी डाउन आ गई। बन गया हमारा डिमांड कर्व, सिंपल सी बात है। वैसे तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने आपको ये बना के दिखा दिया था, बट यहाँ हमने सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से यहाँ पर कर्व आपका बनाया। जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज होंगी वैसे वैसे डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हम सेकंड की बात करते हैं, जो सेकंड शेड्यूल है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल समेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, मतलब इस तरीके के अगर 2 या 3 या 4 इंडिविजुअल कर्व हैं, उनको अगर समेशन कर दें, ऐड कर दें उनको, तो उनका रिप्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, मार्केट। मतलब मार्केट के अंदर, मार्केट जो शेड्यूल्स था या मार्केट डिमांड थी जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 1 इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड को कैलकुलेट नहीं किया है, उसके अंदर ऑल द मार्केट डिमांड, मतलब पूरी मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है।
ठीक है, सभी कंज्यूमर्स की कितनी डिमांड है, उस डिमांड को अकॉर्डिंग टू इस प्राइस के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया है। तो सेम एज इट इज़ क्या है, जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, कई सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व को अगर हम मिला देते हैं, उनका समीशन कर देते हैं और हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो क्या बन जाता है, मार्केट डिमांड कर्व। मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को मिला करके अगर एक बना दिया जाए करो, मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। जैसे आप देखिए शेड्यूल दिया, मैंने शायद लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस गिवन है, यूनिट ए मतलब ए कंज्यूमर की डिमांड, यूनिट बी मतलब बी कंज्यूमर की डिमांड, ठीक है, ये ए कंज्यूमर की डिमांड है अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस और ये बी कंज्यूमर की डिमांड है अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस, ठीक है। मार्केट क्या होगी, दोनों को समीशन कर दें, ऐड कर दें, तो क्या हो गया, 4 ए ने डिमांड की, 5 डिमांड की बी ने, तो कितना हो गया मार्केट 9, ठीक है। जब प्राइजेस हमारे पास 1 है तो मार्केट डिमांड कितनी है स्टूडेंट्स, 9, किसका कॉम्बिनेशन बन गया, 4 + 5 का, ठीक है, 4 इसकी और 5 इसकी, मतलब 4 + 5 मतलब 9 डिमांड है हमारी। जब प्राइसेस बढ़ करके 2 हो गए तब डिमांड क्या होगी, मार्केट डिमांड क्या होगी, 3, 1 की 3 तो ए यूनिट की और 4 है बी यूनिट की, 3 + 4 = 7। दैट मीन्स जब प्राइसेस हमारे पास 2 थे तो डिमांड कितनी हुई, 7, 3 + 4 का कॉम्बिनेशन बन गया। जब प्राइसेस 3 थे तो डिमांड कितनी हुई हमारे पास, 5, 2 + 3 का कॉम्बिनेशन है। जब प्राइसेस हमारे पास 4 थे तो डिमांड कितनी हुई, 3, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। जब प्राइसेस हमारे पास कितने थे, 4 थे, तो डिमांड थी 3, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। मतलब जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमने बनाए हैं ना, उन सबको समीशन कर दो, क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व, क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड कर्व। तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, जैसा आपने शेड्यूल बनाया था, शेड्यूल को देख करके हमने यहाँ पर ग्राफिकली प्रेजेंटेशंस किया है, मतलब हमने डायग्रामिकली प्रेजेंटेशंस किया है, डायग्राम के अंदर इसको बनाया है। क्या बन गया है, कर्व बन गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स कि डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सनस की क्वांटिटी और प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी और डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो सभी इंडिविजुअल पर्सनस की, अगर हम डिमांड को अकॉर्डिंग टू इस प्राइस अगर हम उसको समीशन कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, जस्ट सिंपल सा था। कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में। व्हाई द डिमांड कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड। ये देखो जो डिमांड कर्व का स्लोप आपको दिखाई दे रहा है। डिमांड कर्व का जो स्लोप हमने डीडी कर्व जो बनाया है उसका स्लोप कैसा है, वो डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स डाउनवर्ड है। तो व्हाई दैट डिमांड कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।